ये प्रेस वार्ता जो है ये फिर से आपके पाप को उजागर करने के लिए की जा रही है। डीटीसी की जो बसेस हैं उसमें भी एलजी महोदय ने सीबीआई जांच की सिफारिश को स्वीकार करके आगे बढ़ाया है कि अरविंद केजरीवाल सीवीसी नहीं मानते हैं। उनका एक ही काम करने का तरीका, उनके लिए सीवीसी गाइडलाइन नहीं है, उनके लिए है डीसीसी, डायरेक्ट कैश कलेक्शन। पुरानी जांच चल रही थी दिल्ली में डीटीसी बस की खरीद के घोटाले की, इस पर भी आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से वो इधर उधर की बातें करेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष के नाते जनता की तरफ से पूछना चाहती है कि इस पर जो आपने घोटाला भ्रष्टाचार किया है, इस पर आपका क्या जवाब है? कि आज एलजी साहब ने एक ऐसे मुद्दे पे जांच का आदेश दे दिया जिस पे कई बार जांच के आदेश हो चुके, एक ऐसे मुद्दे पे जांच का आदेश दे दिया कि बसों की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार हुआ जब बसें खरीदी ही नहीं गई। अगर बस खरीदी नहीं गई, अगर टेंडर हुआ नहीं, तो कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, कोई भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, कोई भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसियां मुझे बता दें कि अगर कोई बस खरीदी ही नहीं गई तो उसमें भ्रष्टाचार कैसे हो सकता। लेकिन कम से कम झूठा आरोप लगाने से पहले एलजी साहब थोड़ा होमवर्क तो आप कर लेते। आप झूठा आरोप लगाने से पहले कम से कम ये तो देख लेते कि जिस टेंडर पे आप झूठा आरोप लगाने को कह रहे हैं उस टेंडर में कुछ बसें आई भी हैं कि नहीं आई हैं। कि तमाम ऐसी अनियमितताएं जानबूझ के करी गई, कानून की अनदेखी करते हुए, क्योंकि मकसद केवल एक था। मकसद यह था कि जो हमारे मित्र हैं उन्हीं को हम ये टेंडर दें और इन मित्रों से हम भ्रष्टाचार का इत्र लगाएं। एक बात और इनकी प्रेस वार्ता में आई और जनता बड़ी समझदार है, वो भी अचंभित थी। उन्होंने कहा कि देखिए, जब बस आई नहीं तो घोटाला कैसे हुआ? कि आपने शिकायत जब आई तो ये जो 1000 बसेस का जो टेंडर आपने अवॉर्ड किया था, इस पे रोक लगाई। ये तथ्य आपने जनता के बीच में क्यों नहीं रखा? तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि आज पूरा देश आपकी नीतियों से परेशान है। आज पूरा देश बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। आज इस देश के युवा बेरोजगारी से परेशान है। पूरा देश देख रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 180 से ज्यादा केस हो गए, लेकिन आज तक एक भी केस में 1 पैसे का भ्रष्टाचार मोदी जी साबित नहीं कर पाए हैं। पूरा देश देख रहा है कि मनीष सिसोदिया जी के घर पर सीबीआई की रेड होती है तो कोई कैश नहीं मिलता, कोई सोना नहीं मिलता, कोई बेनामी संपत्ति के कागज नहीं मिलते। पूरा देश ये देख रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लग रहा है और इसलिए वो किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई झूठा आरोप उन पर लगा दिया जाए। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहती हूं कि अगर आप अपना समय और अगर आप अपनी ऊर्जा
देश की समस्याओं के समाधान में लगाएंगे, महंगाई दूर करने में लगाएंगे, बेरोजगारी दूर करने में लगाएंगे, तो देश का भला होगा। वरना यह बहुत दुख की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री को आज सिर्फ एक काम रह गया है कि किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमला किया जाए, किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल पे झूठे आरोप लगाए जाएं और किसी ना किसी तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराया जाए। मेरा भारतीय जनता पार्टी से एक छोटा सा सवाल है कि अगर वो कह रहे हैं कि 1000 लो फ्लोर बसेस खरीदने में घोटाला हुआ, मैं उनके हर सवाल का जवाब दूंगी, पहले मुझे वो 1000 बसें दिखा दें जो इस टेंडर से खरीदी गई हैं। जब टेंडर हुआ ही नहीं, जब कोई बस खरीदी ही नहीं गई, तो भ्रष्टाचार कहां से हो सकता है? देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी आनन फानन में किसी भी तरीके से कोई भी झूठा आरोप लगाने को तैयार है, उस बात को दिखाता है। मैं तो एलजी साहब से कहना चाहूंगी कि आपको झूठा आरोप भी लगाना है तो कम से कम थोड़ा होमवर्क करके आइए। थैंक यू।